जय श्री राम। विराट हिंदू सम्मेलन का यह आयोजन आज जनपद देहरादून के मथुरावाला में संपन्न हो रहा है। राम जी की बड़ी कृपा है। इसे उधर लगा पल्ली उधर। राम जी के पद चिन्हों पर चलने को हिंदू है तैयार और सुखद अनुभव का महसूस हो रहा है इस सम्मेलन में। ये देखिए, ये बीपीएल के बॉक्स के अंदर चिड़िया का घर, बीपीएल बॉक्स के अंदर चिड़िया का घर, और ये मथुरावाला स्थित सामुदायिक भवन में पक्षियों को आश्रय देने के लिए योजना है। देखिए, पक्षियों को सहायता करने के लिए, पक्षियों को घर बसाने के लिए, पक्षियों के परिवार में रहने के लिए सामुदायिक भवन में ये व्यवस्था है, क्योंकि निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है और पक्षियों को आश्रय है बीपीएल के बॉक्स के अंदर। अच्छे लोगों का मार्गदर्शन मिल रहा है और हमारा मथुरावाला भी उन्नति की ओर जा रहा है, तो इसके लिए सभी लोग भागीदारी है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, एक बार मिलकर उद्घोष करेंगे भारत माता की। हमारे बड़े भाई अभिनंदन है। हमारे बीच श्रीमती बहन शारदा त्रिपाठी जी, राष्ट्र सेविका समिति महानगर संचालिका, इस कार्यक्रम में मंचासी आज जो हिंदू संगठन का हमने मंच सजाया है आप लोगों के माध्यम से, आज के मुख्य अतिथि श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, विशिष्ट अतिथि हमारे परम पूजनीय महंत बलराम दास योगी जी, हमारे विशिष्ट अतिथि महंत आनंदगिरी जी महाराज, मुख्य वक्ता डॉक्टर शैलेंद्र भाई जी, वक्ता श्रीमती शारदा त्रिपाठी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे हमारे हरिद्वार सीट से हमारे सांसद, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व राज्यपाल श्री खेपाल जी, आपके बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे हमारे भट्ट साहब जी हैं, आपके बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। नौटियाल जी हैं, सबका नाम नहीं ये संभव नहीं है, पर अभी हमारे यहाँ पे 5 पंडित जी हैं। यहाँ पे गीता जी, बड़े जी और समस्त समिति का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, आपने संगठन होकर यहाँ पे आया है, आप समस्त आशीर्वाद का भी धन्यवाद। कोई होगा तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे नौके में हमारे समाज के अंदर पशु दहन का कार्यक्रम रखा, एक हट बन रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय हमारे लिए। इस तरह की कृति न हो, इसके लिए हमारे विधायक जी और सांसद जी इस पर बहुत ध्यान दें। और बहन जी
आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, इस तरह का हमारे धर्म में ये चीज नहीं है, हम पशु को चढ़ाएं, इस पर आप भी थोड़ा गौर करें। पर ये अभिमान हमारा हिंदू सम्मेलन का है, पर ये विषय थोड़ा अति हमारे हिंदू समाज के अधीन आ रहा था, मुझे कहना पड़ा। हमें कहते हिंदुओं को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, हम क्षेत्र में काम करें ना तो जनता हमारे साथ खुद। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हमारे बीच में हमारे यहीं के क्या नाम भाई आनंद गिरी जी महाराज, उनका भी शाम के लिए बहुत सहयोग रहा, भागदौड़ रही। मैं कहता हूं कि आप हिंदू के लिए इस तरह का कार्य करते हैं, मैं कहता हूं बहुत बहुत आप भारत में आए और भारत में आके वो मुट्ठी भर लोगों ने जो ज्यादा नहीं थे, ताकत में हम ही थे, सनातनी थे, वैदिक परंपरा वाले थे, हिंदू लोग थे, लेकिन उन मुट्ठी भर लोगों ने सोमनाथ के मंदिर को उजाड़ दिया। हम वहां आरती पूजा करते रहे, भजन करते रहे, गीत गाते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, और भगवान ने उन्हीं आतताइयों का साथ दिया। हम पाठन पठन की बात करते हैं, बिना शास्त्र के कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन शास्त्र का चिंतन, शास्त्र का पठन, शास्त्र के ऊपर अमल, ये तभी शांति के विषय है जब शांति होती है। और जब शांति नहीं होती है तो शास्त्र भी, आप लोगों को पता होगा कि नालंदा की लाइब्रेरी में जब विधर्मियों ने आग लगा दी तो 6 महीना तक वो शास्त्र चलते रहे। सरकार ने कहा कि और कुछ कम होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम तो हमारा एक, और अब हमारी तो सरकार ने कानून भी पास कर दिया कि लिव इन रिलेशनशिप। आप तो ऐसा सुन रहे हैं जैसे मुख दर्शक बन के बैठे हो, कभी ऐसा बोला कि भाई मैं कह रहा हूं गलत हो तो बता दीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि इतना क्यों पैदा करता है, जो अल्लाह की देन है, अल्लाह ने कह रहा है अल्लाह की देन है, और बाकी खाओगे पिए कहां से? तो सरकार काम दे रही है, सरकार फीस दे रही है, सरकार स्वास्थ्य के लिए बीमा भी दे रही है, और वो कौन सी योजना 5 लाख की, तो वो तो कहते हैं कि हम इस तरह से करेंगे, और हिंदू कह रहा है कि हम एक भी नहीं करेंगे। तो हम तो 50 साल के अंदर वैसे ही हुक्म हो जाएंगे। एक बात तो कहिए कि अगर हमें किसी कथावाचक से कथा भी करानी हो ना, तो कथा भी उस नाम से करवाओ कि जो भी हमारा हिंदू भाई, जो भी हमारा ब्रिलियंट बच्चा पढ़ने वाला, जो भी हमारे समाज का 5 साल बच्चे करने वाला, उसके लिए स्पेशल फंड के लिए कथा करवाइए आप, ताकि उस फंड से हम हिंदू भाई का सहयोग कर सके। मतलब देवास में बोरा है, वो 2-3 चेले हैं मेरे, मानते हैं। मैं गया कि कहा, क्योंकि तो महाराज समाज में से कोई भी बोरा अगर कमजोर होगा तो पूरा समाज इकट्ठा करेगा, उसकी दुकान खुलवाएगा, उसका रोजगार देगा और उसके बराबर ले आएगा। तो तेजस्वी राष्ट्र की स्थापना, तेजस्वी हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, ऐसा विचार लेकर दोनों संगठन साथ साथ चले हैं। जब मैं पुराने लोगों से बात करती हूँ, 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तो वो लोग बताते हैं कि किस तरह से जब हम बहुत परेशानी में थे, तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बंधु हमारे साथ खड़े थे। तो जहाँ भी विपत्ति आती है, जहाँ भी आपदाएं आती हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
हमेशा वहाँ खड़ा रहता है। इसका मूल कारण है कि हिंदुओं में जाति प्रथा है। जाति प्रथा मुसलमानों में भी है, लेकिन वो इतना सामने नहीं आती है जितना कि हिंदुओं में सामने आता है कि ये इस जात का है, ये इस जात का है, ये इस जात का है। पहले जाति प्रथा नहीं थी, सारे हिंदू एक ही थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था थी। जिसका जो काम होता था वो उसी के नाम से पुकारा जाता था। कोई नाम तो रखना है, मान लीजिए जो कोई टीचर है तो उसको पठन पाठन का काम होता था, तो ब्राह्मणों की संज्ञा दी गई। उसकी पश्चात जो वरिष्ठ लोग हैं, युद्ध में जाते हैं, तो उनको क्षत्रिय की संज्ञा दी गई। और जो लेन देन में तेज है, बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, तो उनको वैश्य की संज्ञा दी गई। और जो ये तीनों चीजें नहीं कर पाते हैं तो उनको हजम की संज्ञा दी, मतलब वो सेवा करते हैं। बढ़ गए हम सारा हिंदू एक नहीं है। जो भारतवर्ष की जो विशेषताएं हैं, जो सब कुछ विश्व में है, वो सब भारत में है, लेकिन जो भारत में है वो विश्व में कहीं भी नहीं है। तो बटने के कारण हम सब भूल चुके हैं कि क्या है। लेकिन जो हमारे संस्कार होते हैं, जो जन्म से पहले के संस्कार, अंत्येष्टि तक जो 16 संस्कार हैं, वो हिंदुओं में ही है और कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। उसमें पिता या कोई बुजुर्ग बच्चे को गोद में लेकर, शहद लेकर उसके कान पे संसार में दो ही चीजों की पूजा होती है, या तो शास्त्र की या तो शस्त्र की। और हम लोग तो नागा सन्यासी हैं, एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में माला। और ये उत्तराखंड तो सैनिकों की भूमि है। मेरा तो जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहाँ 80% लोग सेना में हैं, आज भी हैं। और यह तो वीरों की भूमि है। प्रथम देवता आज के युग में चेतन कौन है? भगवती जगदम्बा, दुर्गा, लक्ष्मी। दूसरे देवता है गणेश जी, पुणे से शुरू हुए थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने जब अभियान चलाया आजादी का, तो अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया, 144 लगा करके 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन अंग्रेज कई मामलों मूर्ख थे, धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। कोई देश का नगर गांव ऐसा नहीं जहाँ गणेश स्थापना नहीं हो रही, क्योंकि उसके पीछे 2 उद्देश्य थे। राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए धर्म स्थानों का उपयोग और जनता को धर्म के प्रति जागरूक करना। और तो हनुमान जी साक्षात चिरंजीव जी। ऐसे अनेक गुरु तेग बहादुर जी, उनका 350वां वर्ष चल रहा उनके शहीदी दिवस का। आज बड़ी संख्या में यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है। चाहे धर्म की बात हो, चाहे वो उत्तराखंड आंदोलन की बात हो, शराबबंदी की बात हो, और कहीं कथा हो, प्रवचन हो या कलश यात्रा हो, आप सबकी प्रमुख भूमिका रहती है। ऐसे में 1925 में जब देश स्वतंत्र था, चारों ओर स्थिति ऐसी थी कि हिंदू कहना लोग अपमानजनक समझते थे।